आज हमारे जोधपुर में ने अगर ये नहर का पानी लाते तो सब पूरा से ये एरिया सिंचित हो जाता, लेकिन नहर मंत्री रहते हुए, जल शक्ति मंत्री, इतने बड़ा आज भारत का मंत्रालय इनके पास होते हुए भी इन्होंने काम नहीं किया। 36 कौम में कहीं पे भी अगर किसी को जरूरत पड़ी है कि आज करण सिंह जी को याद कर दिया है और फलाने समाज में कोई भी तरह की आपदा घटित गई तो उनको जो भी जनता ने मांग रखी है उन्होंने काम किया। टाइम में 60 लाख का जोधपुर में ऑक्सीजन का प्लांट खड़ा करवाया। कौन से उनके पास कोई मतलब बड़ा राजनीतिक ओहदा पद नहीं। नमस्कार साथियों, मैं हूं बोमराज उपाध्याय। आप देख रहे हैं भारत सनसनी। साथियों, इस वक्त मैं खड़ा हूं जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के बापिनी गांव में खड़ा हूं। हमारे साथ बापिनी गांव के कई लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि पिछले 10 सालों के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत जो है उनके कार्यकाल में क्या कार्य हुआ है यहाँ पर धरातल पर, वो जानेंगे और आपको बताएंगे। राम राम जी। राम राम शाह, राम राम शाह। बीजेपी के केंद्र में सत्ता आए हुए 10 साल हो गए। 10 वर्ष में पूरे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र जो सीमावर्ती क्षेत्र है, अपने जैसलमेर से लेकर यहाँ जो जवाहरडोली तक, लूणी भी शामिल है जोधपुर में, तो कहीं पे भी 1 रुपये का भी काम इनके कोष से नहीं हुआ है, सांसद कोटे से। लेकिन ये क्या करते हैं, जहाँ कहीं पे भी मीटिंगों में जाते हैं, नरेगा के तहत कार्य हुए हैं, प्रधानमंत्री जो वो आवास योजना है उसके तहत काम हुए हैं, उन कामों को लेकर जनता के सामने रखते हैं कि भाई मैंने ये काम करवाए, वो काम करवाए, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं हुआ इनके कोटे से। आज हमारे जोधपुर में ने अगर ये नहर का पानी लाते तो सब पूरा से ये एरिया सिंचित हो जाता, लेकिन नहर मंत्री रहते हुए, जल शक्ति मंत्री, इतने बड़ा आज भारत का मंत्रालय इनके पास होते हुए भी इन्होंने काम नहीं किया। अब जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि इनके पक्ष में वोटिंग नहीं होगी इस बार। अच्छा। करण सिंह जी का मतलब आज देखें तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य उनका कुछ नहीं है, वो एक बार भी सरपंच भी नहीं रहे, लेकिन उनका सामाजिक काम देखे ना, चाहे 36 कौम में कहीं पे भी अगर किसी को जरूरत पड़ी है कि आज करण सिंह जी को याद कर दिया है और फलाने समाज में कोई भी तरह की आपदा घटित गई तो उनको जो भी जनता ने मांग रखी है उन्होंने काम किया है। हमारे गांव में आज से 8 साल पहले सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने यहाँ कोई प्रोग्राम था, तो हमने कहा कि सर बापिनी और ईसरू के 2 बच्चे बाहर विदेश में फंसे हुए हैं, करण सिंह जी से कहा, तो उन्होंने तुरंत मतलब उनकी पैरवी करके अपने घर के जेब से पैसे देकर उनको बाहर से मंगवाए, बुलाया वापस इंडिया। लेकिन करण सिंह जी का काम है ना नरेगा, आप अपने देख लो, कोरोना के टाइम में 60 लाख का जोधपुर में ऑक्सीजन का प्लांट खड़ा करवाया। कौन से उनके पास कोई मतलब बड़ा राजनीतिक ओहदा पद नहीं था, जबकि मंत्री होते हुए भी कोई भी काम नहीं। वीडियो आ रहे हैं इधर उधर से, लोग बता रहे हैं कि बढ़ाई कर रहे हैं कि ये करवा दिया, वो करवा दिया, अब ये होगा, सड़कें होगी, वो होगा। भाई साहब, आप 8 साल मंत्रालय आपके पास था, आपने कुछ किया ही नहीं, तो अब क्या करोगे? ये बात है। अभी जो नामांकन सभा के अंदर करण सिंह जी उच्चारणा ने भगवा वालो बाबू आयो वो बाबू कटे, या कहे तो लोग आ वायरल कर रहा है कि भगवा विरोधी, हिंदू विरोधी है करण सिंह उच्चारणा और कांग्रेस पार्टी। मेरी बात सुनो भाई साहब, करण सिंह जड़ा मेरी हिसाब से तो कोई धार्मिक इंसान है ही नहीं। उनके पास इतना इष्ट है कि इनको पूछो कि नवरात्रि, दोनों नवरात्रि के टाइम में उनके घर पे अनुष्ठान रहता है। मैं खुद उनको व्यक्तिगत जानता हूँ, मेरी बिना हैसियत में उनके तक पहुंच रखता हूँ, लेकिन उनके घर पे देखो आप जाना, 5-5, 10-10 पंडित, 15-15, 20-20 दिन हवन अनुष्ठान, उनके कुल देवी का अनुष्ठान एनी टाइम चलता ही रहता है। धार्मिक कार्य कैसे हुए वो करण सिंह धार्मिक विरोधी? वो बात ऐसी नहीं थी, वो बात कोई अलग थी कि वो फलाने आदमी आए और यहाँ वो माहौल करके गए, लेकिन वापस दिखे नहीं, कहाँ गए। वो राजनीतिक बातें होती रहती, करती रहती हैं, लेकिन धार्मिक विचारधारा गजेंद्र सिंह शेखावत से इनकी 4 गुना ज्यादा है करण सिंह। जालोर गेट के अंदर जब दंगा प्रसादी हुई थी, उस टाइम करण सिंह जी कहाँ गए थे? कई लोग तो ये कहते हैं उस टाइम करण सिंह दिखे नहीं, अब चुनाव आए तब आ गए पास में। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब झूठी बातें है। करण सिंह जी सबके साथ थे। करण सिंह जी ने यही कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखो, अपना शहर भाईचारा का शहर है, जोधपुर भाईचारे से पहचाना जाता है, सब शांति रखो, सब मिलजुल के रहो, एक साथ रहो, एक साथ बैठो, एक साथ खेलो। सेंट्रल गवर्नमेंट का और यहाँ क्या काम क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, जीरो। शेखावत साहब जो है वो कहते हैं कि
जो हमें 27 करोड़ का बजट दिया था हमने कांग्रेस सरकार को, राजस्थान सरकार को, लेकिन उन्होंने हम यहाँ पर काम नहीं करने दिया। झूठी बातें हैं, 1 रुपए का काम नहीं हुआ, सब झूठी बातें। अशोक गहलोत ने काम करवाया, वही काम है। कांग्रेस काम करती है, लेकिन ये लोग क्या है, हो अल्लाह चिल्ला चिल्ला कर जोर जार करते, तो वो बस जनता के सामने हो अल्लाह आ जाता है। काम पिछला देखो ना आपने, कांग्रेस के टाइम में जो 5 साल में कांग्रेस ने काम किया, वो काम ये कभी भी नहीं कर सकते। इनकी सरकार 4 महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए बने हुए, बताओ एक भी योजना। अशोक गहलोत की कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं थी गरीबों के लिए, जो सब बंद कर दी इन लोगों ने। लोड विधानसभा क्षेत्र लगता है, लोड के अंदर क्या माहौल लग रहा है आपको इस बार? लोड से करण सिंह उचाड़ा 1 लाख वोटों से आगे रहेंगे, अच्छा, ये श्योर है। मैं 1000 रुपए के स्टाम्प पर कोई एग्रीमेंट करने वाला हो तो लिख के दे देता हूँ। करण सिंह आगे रह गए 1 लाख 1 वोट। लाख वोटों से जोधपुर लोड विधानसभा से करण सिंह आगे रहेंगे, कोई लिख के दे दो। साथियों, हम इस वक्त बापिनी के अंदर और भी हम अलग अलग जगह जाएंगे और आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।